अजय मिश्र जी और इस सभागार में उपस्थित हिंदी भाषा के प्रति समर्पित और अपने अपने स्तर से उसके माध्यम से राष्ट्र, समाज और देश के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रहे सभी सम्मानित बहनों और भाई, आज हम राजभाषा के रूप में हिंदी की हीरक जयंती के ऊपर विचार करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। तो इन 75 वर्षों में वाकई भारत ने भाषाई दृष्टि से एक बड़ी यात्रा तय की है। 75 वर्ष पूर्व इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री होते थे जो थे तो हिंदी भाषी क्षेत्र से, परंतु सदैव विदेशी नहीं, देश में भी अंग्रेजी ही भाषा बोलते थे। आज 75 वर्ष बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से है, परंतु देश में ही विदेश में भी आपने उनको सर्वत्र हिंदी भाषा में बोलते हुए देखा। यह भी सत्य है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार विदेश मंत्री के रूप में किसी ने हिंदी भाषा बोली तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके बाद पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज आप देखते हैं अभी पुतिन से मुलाकात हुई या अमेरिकी राष्ट्रपति से, आपने टीवी पर उनको सदैव हिंदी में बोलते देखा होगा, ट्रांसलेट कर। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कई बार विदेश गया। मैं 2011 में चाइना गया तो चाइना के एक लोग ने मुझसे बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी जानना चाहे जरूरी है और हम लोग भी करते हैं। हमने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अपने लोगों को ट्रेन किया था, बट आई एम वेरी मच एस्टोनिश्ड टू सी कि व्हाई टू इंडियंस टॉक टुगेदर इन इंग्लिश। उन्होंने कहा दिल्ली में दो लोगों को आपस में अंग्रेजी में बात करते क्यों देखते हैं? इसका कारण क्या है कि ये जो अभी हमारे हरिवंश जी ये बात कर रहे थे, माननीय उपसभापति महोदय, वो दिमागों में अभी तक ऐसा भरा हुआ है कि जिसे हम कहते हैं ना कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तलक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। वो दिमागों में ऐसा है। और आज जब स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में हम हैं, अमृत काल में हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को जो 5 प्रण कहे थे इस अमृत काल के, उसमें पहला था भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और दूसरा था गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, और तीसरा है संस्कृति पे गर्व करना है, और चौथा इसके लिए सबको कर्तव्य करना है, और पांचवा है कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो क्या विकसित राष्ट्र बगैर आपके स्व के बोध के साथ पूरा हो सकता है? कभी नहीं। अभी महात्मा गांधी जी का उल्लेख किया माननीय उपसभापति महोदय ने, तो मैं बताना चाहता हूं गांधी जी ने किताब लिखी हिंद स्वराज 1909 में, जो प्रश्नोत्तर के रूप में, उसमें संपादक भी वही है और प्रश्नकर्ता भी वही है। उनसे पूछा जाता है प्रश्न की, बापू भारत का एक किसान जिसके पास ढंग से 2 जून रोटी खाने के पैसे नहीं है, ढंग से पहनने के कपड़े नहीं है, इतनी निर्धनता से जूझ रहा है भारत, इसे देखकर आपको भारत के भविष्य के प्रति भय नहीं उत्पन्न होता है? गांधी जी का उत्तर है न, इनको देख के भय नहीं उत्पन्न होता है, पढ़े लिखे लोगों को देखकर भय उत्पन्न होता है, क्योंकि वो भारतीयता से अलग होते जा रहे हैं। हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं, यह स्वराज नहीं हो सकता। और आज हमारे सामने यही चुनौती, मतलब अगर हम लोग कभी कहते थे ना कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। आज क्या स्थिति है? वेश, वाणी, तत्व, दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूलते, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले? टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे।